यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। यह आपकी DSSB लाइब्रेरी की मैराथन आपकी क्लास है। चलिए आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। चलिए आज हम चैप्टर 11 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 के क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 11 क्या है आपका? वर्गीकरण और सूचीकरण, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। जो चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर 11 चैप्टर है। 10 चैप्टर आप कर चुके हो, उनके क्वेश्चन हमने कर लिए, तो 10 चैप्टर के आप क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो। आज हमारा 11वां चैप्टर है वर्गीकरण और सूचीकरण, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल विद ऑस्मोसिस का संबंध है। तो क्या पूछा गया इसमें? ऑस्मोसिस के जो सिद्धांत का संबंध है वो किससे है? तो ऑस्मोसिस के सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए एक्विजिशन, अवाप्ति में। ऑप्शन बी रिक्लासिफिकेशन, पुनः वर्गीकरण में। ऑप्शन सी प्रिजर्वेशन, परीक्षण में। ऑप्शन डी स्टॉक टेकिंग, भंडार सूची कार्य में। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है आपका? रिक्लासिफिकेशन, पुनः वर्गीकरण में। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी रिक्लासिफिकेशन, पुनः वर्गीकरण में इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। In which year classification research group CRG was फाउंडेड इन इंग्लैंड? किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह CRG की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1958। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? 1952। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन भी 1952 इसका राइट आंसर है। तो 1952 में किसकी खोज की गई थी या किसकी स्थापना की गई थी? आपकी स्थापना की गई थी फाउंडेड इन इंग्लैंड जो आपका है, उसकी इंग्लैंड में जो वर्गीकरण किया गया था शोध समूह कौन था? CRG की स्थापना की गई, जिसका पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में के क्षेत्र में CRG का योगदान रहा है। CRG का आपका जो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप है उसका योगदान आपका रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Paul Otlet and Henry LaFontaine were instrumental in the establishment of पॉल ओटलेट और हेनरी लाफोंटेन डैश की स्थापना में उपकरणीय थे। तो डैश की स्थापना में क्या थे? उपकरणीय थे। ऑप्शन ए FID, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी UDC, ऑप्शन डी UAP। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर आपका UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका UDC की फुल फॉर्म है। तो UDC की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु पब्लिश्ड द 7th एडिशन ऑफ CC के 7वें संस्करण का प्रकाशन किसने दिया? ऑप्शन ए DRTC, ऑप्शन बी एशिया पब्लिशिंग हाउस, ऑप्शन सी इंसडॉक निष्केयर, ऑप्शन डी शारदा रंगनाथन एंडोमेंट, शारदा रंगनाथन अंशदान। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? शारदा रंगनाथन अंशदान। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका, जो आपका दिया गया। CC क्या होता है आपका? कोलन क्लासिफिकेशन। CC आपका होता है कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन आपका CC की फुल फॉर्म होगी। CC की फुल फॉर्म आपकी होती है। इसका जो प्रथम संस्करण हुआ था 1933 में मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा प्रकाशित किया गया था। कौन से विश्वविद्यालय द्वारा? जो मद्रास आपका पुस्तकालय, मद्रास पुस्तकालय संघ के द्वारा, मद्रास पुस्तकालय संघ के द्वारा
इसका जो आपका संघ के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कौन सा संस्करण? प्रथम जो संस्करण था, प्रथम संस्करण की हम बात कर रहे हैं। तो प्रथम संस्करण इसका कब हुआ था? सीसी का आपका प्रथम संस्करण 1933 में हुआ था। द्वितीय जो चलिए संस्करण देखिए, पहला जो संस्करण था, प्रथम संस्करण आपका कब हुआ था? प्रथम संस्करण हुआ था 1933 में। इसके बाद हुआ द्वितीय संस्करण। द्वितीय संस्करण कब हुआ? जो द्वितीय संस्करण आपका था वो आपका 1939 में हुआ, 1939। फिर आपका आता है तृतीय संस्करण। कौन सा संस्करण? तृतीय संस्करण हुआ 1950 में, 1950 में। फिर होता है चतुर्थ संस्करण। जो चतुर्थ संस्करण है आपका वो कब हुआ? चतुर्थ जो संस्करण है वो 1952 में हुआ, 1952 में। और जो पंचम संस्करण है इसके बाद आता है आपका पंचम संस्करण। तो पंचम जो संस्करण है वो कब हुआ? 1957 में। पंचम संस्करण आपका होता है 1957 में। छठा जो संस्करण होगा, कौन सा संस्करण? छठा संस्करण हुआ 1960 में, 1960 में आपका छठा संस्करण हुआ। छठा जो संस्करण आपका हुआ था वो 1960 में हुआ। उसके बाद वो रीप्रिंट हुआ। रीप्रिंट जो छठा संस्करण हुआ उसके बाद कब? 1963 में हुआ, 1963 में। जो आपका सातवां संस्करण है, सातवां संस्करण आपका 1987 में हुआ। सातवां संस्करण कब हुआ आपका? 1987, 1987 में आपका सातवां संस्करण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो इसकी स्थापना थी आपकी, जो सीरियल्स, जो 1987 में आपका सातवां संस्करण हुआ था, सीरियल शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर साइंस। इसकी जो स्थापना थी वो आपकी डॉक्टर जो आपके रंगनाथन है 1961 में की गई थी। इसकी स्थापना आपकी 1961 में डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5th में दिया गया आपका, ए फेज रिलेशन इज द असेंबलिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर ऑफ सब्जेक्ट एंड डैश। सब्जेक्ट एंड डैश दशा संबंध दो या दो से अधिक विषयों और के साथ संयोजन है। ऑप्शन ए बुक्स। ऑप्शन ए क्या आपका? बुक्स पुस्तकें। ऑप्शन बी पीरियोडिकल्स पत्रिकाएं। ऑप्शन सी आइसोलेट आइडियाज एकल विचार। ऑप्शन डी कलेक्शन संग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या है? आइसोलेट आइडियाज एकल विचार। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दिया गया है, व्हाट आर द 3 प्लेन्स ऑफ वर्क विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रंगनाथन फॉर डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन कार्य के किन 3 स्तरों द्वारा जाना जाता है? ऑप्शन ए वर्बल, ओरल एंड नेशनल प्लेन साप्ताहिक, मौखिक एवं अंकन स्तर। ऑप्शन बी आइडिया, वर्बल एंड नेशनल प्लेन वैचारिक, साप्ताहिक एवं एकल स्तर। ऑप्शन सी ओरल, वर्बल एंड रिटन प्लेन मौखिक, साप्ताहिक एवं लिखित स्तर। ऑप्शन डी वर्बल, रिटन एंड प्रिंटेड प्लेन साप्ताहिक, लिखित एवं छपाई स्तर। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है आपका? आइडिया, वर्बल एंड नेशनल प्लेन्स वैचारिक, साप्ताहिक एवं अंकल स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दिया गया आपका, डीडीसी 19th एडिशन इज डैश स्कीम। डीडीसी 19वीं संस्करण डैश पद्धति है। कौन सी पद्धति? तो वो पद्धति आपसे पूछी गई है। तो डीडीसी कौन सी पद्धति है? ऑप्शन ए ऑलमोस्ट एनुमरेटिव लगभग परिगणनात्मक। ऑप्शन बी एनुमरेटिव एक परिगणनात्मक। ऑप्शन सी ऑलमोस्ट फेसिटेड लगभग पक्षात्मक। ऑप्शन डी फ्रीली फेसिटेड मुक्त पक्षात्मक। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑलमोस्ट एनुमरेटिव। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए लगभग परिगणनात्मक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन 8 में दिया गया है ऑनलाइन एडिशन ऑफ डीडीसी इज, डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण कौन सा है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 22, यानी 21वां, 19वां, 23वां और 22वां। तो कौन सा संस्करण है जो डीडीसी का जो ऑनलाइन संस्करण है वो कौन सा है? तो वो आपका है 23वां संस्करण। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डीडीसी आपका होता है, डीडीसी का फुल फॉर्म क्या है आपका? डेवी फॉर विन, या आपका जो डीडीसी पूछा गया है तो डीडीसी क्या होता है आपका? डीडीसी होता है आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या होता है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये आपकी डीडीसी की आपकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आपकी पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अब आपका मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग आपका दिया गया है। मैच द फॉलोइंग नोटेशन ऑफ सेकंड समरी ऑफ डीडीसी 19th एडिशन विद देयर करेक्ट टर्म। डीडीसी 19वें संस्करण के दूसरे सारांश के निम्नलिखित अंकन को उनके संगत पदों से सुमेलित कीजिए। ये लिस्ट फर्स्ट और ये लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। तो 110 जो आपका दिया गया है, पहला है आपका 110 होता है मेटाफिजिकल। उसके बाद है 120 होगा आपका एपिस्टेमोलॉजी, क्वेश्चन ह्यूमन काइंड, ज्ञान मीमांसा, कार्यकरण मेन का। 160 है आपका लॉजिक, तर्क। और 170 होगा 170 है आपका, ये क्या है आपका? एथिक्स, मोरल फिलोसफी, नीति शास्त्र, नैतिक विज्ञान। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट, इसका सीक्वेंस बनता है थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन बी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। तो यही क्या आपका राइट आंसर है? क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन 10 दिया गया है। मैच द फॉलोइंग नंबर ऑफ टेबल फर्स्ट स्टैंडर्ड सब डिवीजन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 19th एडिशन विद देयर करेक्ट टर्म। डेवी डेसिमल वर्गीकरण 19वां संस्करण की सारणी फर्स्ट मानक उपति भाजनों की निम्नलिखित संख्या को उसके सही पदों में सुमेलित कीजिए। पहला आपका लिस्ट फर्स्ट और ये लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। पहला आपका 02 आपका दिया गया है। ये क्या है आपका? सिनोप्सिस, संक्षेपिका। फिर आपका है 0142, ये आपका होगा युक्ति यानी ये आपका है एटाइमोलॉजी। इसके बाद है आपका 06 संगठन और प्रबंधन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। फिर आपका डी 071 विद्यालय एवं पाठ्यक्रम, स्कूल एंड कोर्स। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। ये इसका आपका सीक्वेंस है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट आपके पेज पर है ऑप्शन आपको दिए गए। ऑप्शन आपको चुनना है। ऑप्शन ए फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन सी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन डी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में दिया गया अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ बुक्स नंबर अकॉर्डिंग टू कॉलन क्लासिफिकेशन 6th रीप्रिंट एडिशन। द्विबिंदु वर्गीकरण छठा पुनः मुद्रित संस्करण के अनुसार ग्रंथांक के निम्नलिखित पक्षों को सही क्रम में लिखे। पहला आपका है लैंग्वेज नंबर, भाषा अंक। दूसरा है वॉल्यूम नंबर, खंड अंक। तीसरा है कॉपी नंबर, प्रतिलिपि अंक। चौथा है फॉर्म नंबर, विधा अंक। तो इसका आपको सीक्वेंस बताना है कौन कौन से इसमें करेक्ट है, आपको बताना है। तो कौन कौन से करेक्ट है
इसमें आपका है लैंग्वेज नंबर, अंक भाषा होगी, अंक भाषा के साथ क्या पहले नंबर पर आपका आएगा लैंग्वेज, लैंग्वेज आ गई। लैंग्वेज के बाद क्या है आपका, लैंग्वेज के बाद है फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर, उसके बाद होगा फॉर्म नंबर के बाद है वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद होगा आपका कॉपी नंबर, कॉपी नंबर। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस क्या बना, ये आपका पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा, इस तरह इसका सीक्वेंस होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट अब आपका चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, निम्नलिखित में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया, इन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन एवरेज इंग्लिश थर्ड एडिशन सिंबल है डैश इंडिकेट, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण संक्षिप्त इंग्लिश तृतीय संस्करण में संकेत डैश क्या घोषित करता है। ऑप्शन ए रिलेशन साइन, संबंध चिन्ह। ऑप्शन बी कॉमन ऑक्सिलरी स्टॉप पैलेस, स्थान का सामान्य सहायक। ऑप्शन सी कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ रेस एंड नेशनलिटी, प्रजाति और राष्ट्र के सामान्य सहायक। ऑप्शन डी कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ टाइम, समय के सामान्य सहायक। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या आपका कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ टाइम, टाइम के समय के जो सामान्य सहायक, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 दिया गया, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एडिटर इन चीफ ऑफ डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स एडिशन 23 डीबी दशमलव वर्गीकरण और सापेक्षिक अनुक्रमणिका संस्करण 23 के मुख्य संपादक का नाम क्या था। ऑप्शन ए पी ग्रीन, ऑप्शन बी जे मार्टिन, ऑप्शन सी जॉन एस मिशेल, ऑप्शन डी ए कैंट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका जॉन एस मिशेल। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है डैश इज ए सिंबॉलिक ट्रांसलेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए बुक, डैश पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है। ऑप्शन ए बुक नंबर, ऑप्शन बी लोकेशन कोड, स्थान कोड, ऑप्शन सी क्लास नंबर, वर्ग संख्या, ऑप्शन डी कलेक्शन कोड, संग्रह कोड। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका क्लास नंबर, वर्ग संख्या। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है इन कोलोन क्लासिफिकेशन इंट्रा एरे फेज रिलेशन इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन विच वन फ्रॉम फॉलोइंग, द्विबिंदु वर्गीकरण में अंत पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किसमें संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए 2 मेन क्लास, 2 मुख्य वर्ग, ऑप्शन बी 1 मेन क्लास, 1 फेस 2 एरे इन आइसोलेट ऑन द एंड द सेम एरे, एक मुख्य वर्ग, एक पक्ष, 2 पंक्ति संख्या एक उसी पंक्ति में ही। ऑप्शन सी 1 मेन क्लास, 2 फेस 2 एरे आइसोलेट, एक मुख्य वर्ग, 2 पक्ष, 2 श्रृंखला एकल संख्या। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है आपका 1 मेन क्लासेस, 1 फेस 2 एरे इन आइसोलेट ऑन द लैंड एंड द सेम एरे, एक मुख्य वर्ग, एक पक्ष, 2 पंक्ति संख्या एक उसी पंक्ति में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आपका दिया गया 21st एडिशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी वॉल्यूम्स, डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है। ऑप्शन ए 4 वॉल्यूम्स, 4 खंड, ऑप्शन बी 2 वॉल्यूम्स, 2 खंड, ऑप्शन सी 3 वॉल्यूम्स, 3 खंड, ऑप्शन डी 5 वॉल्यूम्स, 5 खंड। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 4 वॉल्यूम्स, 4 खंड, DDC। तो इसका क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
ओंटोलॉजी, ओंटोलॉजी का अर्थ है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ओंटोलॉजी का अर्थ आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। ऑप्शन बी कैटलॉगिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का सूचीकरण। ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, प्रलेखन सेवा। ऑप्शन डी इंडेक्सिंग मेथड, अनुक्रमणीकरण पद्धति। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में दिया गया विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज फुली एनुमरेटिव, निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण पद्धति पूर्ण रूप से है? ऑप्शन ए एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषय वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? राइडर्स और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, दोनों के दोनों इसके आंसर है। दोनों के दोनों क्या हो गए? इसके राइट आंसर है बी और सी इसका आंसर है। बी और सी क्या है? इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में दिया गया व्हाट डू यू कॉल ए डिजाइनर ऑफ अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पद्धति के प्रणेता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लासिफायर, ऑप्शन बी क्लासिस्ट, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी आपका क्लासिफिकेशनिस्ट, ऑप्शन डी क्लासर। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? क्लासिफिकेनिस्ट। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में दिया गया मैक्रो दस्तावेज के लिए विस्तृत वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, वह वर्गीकरण कौन सा है? ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण, ऑप्शन बी बोर्ड वर्गीकरण, ऑप्शन सी डेप्थ वर्गीकरण, ऑप्शन डी पुस्तकालय वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? डेप्थ वर्गीकरण। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया अरेंज फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन। पहला आपका है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, दूसरा कोलन क्लासिफिकेशन, तीसरा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, चौथा यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन। तो आपको इसका अरेंज आपको करना है एक जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी कालानुक्रमिक क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करना है, अनुसार आपको अरेंज करना है। तो इसका जो क्रम होगा वो कौन सा है? पहले आपका आएगा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, चौथे नंबर का इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, फिर आपका आएगा कोलोन क्लासिफिकेशन, फिर बिब्लियोग्राफिकल। इसका जो 4 3 2 1 इसका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है। जो आपका बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है ये आपका 1935 में हुआ, 1935 का है। कोलोन जो क्लासिफिकेशन है 1933 का है आपका। फिर आपका है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपका 1906 और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका 1905 में है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर आपका बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर। चलिए नेक्स्ट पेज पर इसके ऑप्शन आपको दिए गए। ऑप्शन है आपका 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 3 4 1 2, ऑप्शन डी 2 1 4 3। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? 4 3 2 1। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच इज द ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन स्कीम इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक पुरानी वर्गीकरण विधि है? ऑप्शन ए डीडीसी, ऑप्शन बी बीसी, ऑप्शन सी यूडीसी, ऑप्शन डी सीसी। तो डीडीसी क्या आपका? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया आपका। इसके बाद आपका सीसी, सीसी आपका कोलन क्लासिफिकेशन, सीसी क्या आपका? कोलन क्लासिफिकेशन। और जो आपका बीसी और यूडीसी है, बीसी अब आपकी बीसी जो आपकी यूडीसी है यूडीसी। तो यूडीसी की क्या आपकी? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन होगी आपकी क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन जो 22 है इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका DDC, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, जो BC आपकी होती है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। BB क्या आपका, BB होती है बिब्लियोग्राफिक, ये आपकी होगी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। जो इनकी ईयर होती है, इन ईयर अगर आपको पता नहीं है तो ईयर जो UDC है, UDC की आपकी ईयर होती है 1905, यहाँ पे ईयर लिख रही हूँ मैं 1905, ये आपकी UDC की है। देन आपका CC की जो ईयर है, CC कोलोन क्लासिफिकेशन जो आपका है, ये आपकी 1933 है, 1933। इसके बाद आपकी BC की है 1935, BC की क्या है 1935, और DDC की है आपकी क्या है 1876। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में देखे व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ DDC कोल्ड। DDC की अनुक्रमणिका को कहते हैं, DDC आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन ये आपका होता है। तो मेन इंडेक्स होगा मुख्य अनुक्रमणिका, ऑप्शन बी इंडेक्स अनुक्रमणिका, ऑप्शन सी रिलेटिव इंडेक्स सापेक्ष अनुक्रमणिका, ऑप्शन डी सब्जेक्ट इंडेक्स विषय अनुक्रमणिका। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या है, रिलेटिव इंडेक्स सापेक्ष अनुक्रमणिका। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम इज द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का नवीनतम संस्करण डैश है। ऑप्शन ए फेसिटेड पक्षात्मक, ऑप्शन बी ऑलमोस्ट फेसिटेड लगभग पक्षात्मक, ऑप्शन सी फ्रीली फेसिटेड मुक्त पक्षात्मक, ऑप्शन डी एनुमरेटिव परिगणनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या आपका फ्रीली फेसिटेड मुक्त पक्षात्मक। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन 24 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अपूपा मेथड इज रिलेटेड टू, अपूपा विधि डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए कैटलॉगिंग सूचीकरण, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, ऑप्शन सी सर्कुलेशन परिसंचरण, ऑप्शन डी एक्विजिशन अर्जन विधि। तो इसका राइट आंसर आपका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन था आपका 25, इसका ऑप्शन भी आपका क्लासिफिकेशन सही था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीन फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट एट वन प्लेस। समान विषयों के परलेखों को एक स्थान पर एक रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, ऑप्शन बी कैटलॉगिंग सूचीकरण, ऑप्शन सी इंडेक्सिंग अनुक्रमणीकरण, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंटेशन परलेखन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following is the correct arrangement of the class number of DDC? निम्न में से DDC का कौन सा वर्गांक का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए बी सी डी, आपको चारों ऑप्शन आपको दिए गए। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 355 49 55 64 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। शब्द पुस्तकालय किस शब्द से बना है। जो शब्द आपका पुस्तकालय है वो कौन से शब्द से बना है। ऑप्शन ए लिबर, ऑप्शन बी लिब्रा, ऑप्शन सी लिब्रे, ऑप्शन डी लिब्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, इसका राइट आंसर है आपका लिबर। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए राइट आंसर, और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये आपका लिबर जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इन कोलन क्लासिफिकेशन 6th रिवाइज अंडर मेन क्लास ऑफ लिटरेचर P3 रिप्रेजेंट। द्विबिंदु वर्गीकरण 6वें संशोधन संस्करण के मुख्य वर्ग ओ साहित्य P3 निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। ऑप्शन ए ऑथर फेसिट लेखक पक्ष, ऑप्शन बी वर्क फेसिट कार्य पक्ष, ऑप्शन सी लैंग्वेज फेसिट भाषा पक्ष, ऑप्शन डी फॉर्म फेसिट स्वरूप पक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑथर फेसिट लेखक
पक्ष। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इन विच स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन स्पेशल ऑक्सिलरीज डिनोट रिकरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? किस वर्गीकरण पद्धति में विशेष सहायक क्रियाएं स्थानीय रूप से पुनरावर्ती विशेषताएं इंगित करती है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी कोलन क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका देगा ए क्लासिफिकेशन एडवाइज टू अरेंज बुक्स, एडवाइज है आपका एडवाइज्ड टू अरेंज बुक्स और द मटेरियल बाय सब्जेक्ट और फॉर्म्स और बोथ और बाय एनी रिकॉग्नाइजेबल लॉजिक ऑर्डर इज कॉल्ड। ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों अथवा अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार पुस्तकों या पुस्तकालय सामग्री का संयोजन किया जाता है डैश कहलाता है? ऑप्शन ए नॉलेज क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी बुक क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी बोथ नॉलेज क्लासिफिकेशन एंड बुक, ऑप्शन डी कंटेंट क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका बुक क्लासिफिकेशन, पुस्तक वर्गीकरण इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। जनरली विच नोटेशन इज यूज्ड फॉर बिफोर स्टैंडर्ड सब डिवीजन इन डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन? सामान्यतः ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन में स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पूर्व किस अंकन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन ए 00, ऑप्शन सी 000, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आपका 0, शून्य इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में दिया गया क्लासिफिकेशन रिसर्च हेडक्वार्टर ग्रुप हैज इट्स एट, वर्गीकरण शोध समूह का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन 33 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी बैंगलोर, ऑप्शन सी दाहेग, ऑप्शन सी आपका दाहेग, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका लंदन। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन डी लंदन इसका राइट आंसर है। जो आपका क्लासिफिकेशन रिसर्च का जो रिसर्च ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आपका लंदन में है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज इन यूडीसीआर, यूडीसी में दो प्रकार की सहायक सारणियाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए अब आपका फॉर्म एंड लैंग्वेज, स्वरूप एवं भाषा, ऑप्शन बी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, पूर्ववर्ती एवं पश्चिमवर्ती, ऑप्शन सी स्पेस एंड टाइम, स्थान एवं काल, ऑप्शन डी कॉमन एंड स्पेशल, सामान्य एवं विशिष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कॉमन एंड स्पेशल, सामान्य एवं विशिष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन यूडीसी द कॉमन आइसोलेट आर कॉल्ड एज, यूडीसी में सामान्य एकलों को कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ऑप्शन बी कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स, ऑप्शन सी फॉर्म ऑफ डिवीजन, ऑप्शन डी व्यू पॉइंट नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है द इक्विवेलेंट टर्म फॉर कॉमन आइसोलेट इन डीडीसी। 23वां है ये डीडीसी 23rd एड में जो प्रयुक्त वाक्यांश सामान्य एकल का समतुल्य पद है। ऑप्शन ए सब डिवीजन रूप विभाजन, ऑप्शन बी ऑप्शन ए आपका फॉर्म डिवीजन रूप का विभाजन, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड डिवीजन मानक विभाजन, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड सब डिवीजन मानक उप विभाजन, ऑप्शन डी कॉमन सब डिवीजन सामान्य उप विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका स्टैंडर्ड सब डिवीजन मानक उप विभाजन। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। द
word classification was derived which Latin word classification शब्द लेटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ? ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी क्लासीफाई, ऑप्शन सी क्लासेस, ऑप्शन डी क्लासेस। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका क्लासेस। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी राइट आंसर और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डिवाइड्स ह्यूमन नॉलेज इनटू डेवी दशमलव वर्गीकरण मानव ज्ञान को विभाजित करता है। ऑप्शन ए 10 बेसिक कैटेगरीज, 10 मूल श्रेणियाँ। ऑप्शन बी 100 बेसिक कैटेगरीज, 100 मूल श्रेणियाँ। ऑप्शन सी 1000 बेसिक कैटेगरीज, 1000 मूल श्रेणियाँ। ऑप्शन डी 10,000 बेसिक कैटेगरी, 10,000 मूल श्रेणियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? 10 बेसिक कैटेगरी, 10 मूल श्रेणियाँ। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नोन एज। डेवी डेसिमल दशमलव वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण डैश के रूप में जाना जाता है। तो कौन से रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेवी, ऑप्शन बी वर्चुअल डेवी, ऑप्शन सी ऑनलाइन डेवी, ऑप्शन डी वेब डेवी। तो कौन से में जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है वेब डेवी, वेब डेवी। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन डी वेब डेवी इसका राइट आंसर है। डीडीसी का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण था वो 1993 में इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से क्या किया गया था? पब्लिश्ड आपका क्या था? कब? ये जो पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक संस्करण था 1993 में। किसके नाम से? इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। नोटेशन सिस्टम इन यूडीसी इज। यूडीसी में अंकन प्रणाली है। ऑप्शन ए लीनियर नोटेशन, रेखिक अंकन। ऑप्शन बी मिक्स्ड नोटेशन, मिश्रित अंकन। ऑप्शन सी प्योर नोटेशन, शुद्ध अंकन। ऑप्शन डी प्लेन नोटेशन, समतल अंकन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? मिक्स्ड नोटेशन, मिश्रित अंकन। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया गया है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। डेवी दशमलव वर्गीकरण पहली बार डैश में प्रकाशित किया गया। ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1872। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? 1876। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following table is having the provision of table of precedence according to DDC 19th edition? DDC 19वें संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तालिका में अग्रता क्रम तालिका का प्रावधान है? ऑप्शन ए टेबल फर्स्ट, ऑप्शन बी टेबल 3, ऑप्शन सी टेबल 4, ऑप्शन डी टेबल 6। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका टेबल फर्स्ट। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इन CC 16th एट द लेटर एन इज एन एल। ये दिया गया आपका। इन क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन 23 में इज एन एशियाई रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। सीसी 6वें संस्करण में SCI में एन निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो किसका प्रतिनिधित्व करता है जो एन होता है आपका? ऑप्शन ए पीरियोडिकल पत्रिका, ऑप्शन बी सीरियल कर्मिका पत्रिका, ऑप्शन सी कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, ऑप्शन डी बायोग्राफी जीवनी। तो बताइए इसमें आपका होता है MNPWX। पी ये आपका पी से क्या होता है? सबसे पहला आपका एम से है। एम से आपका होता है पीरियोडिकल्स। एम से क्या होगा आपका? पीरियोडिकल होता है। एम से आपका होगा पीरियोडिकल। फिर आपका आता है एन। एन से आपका होता है सीरियल। एन से क्या होता है? सीरियल। जो प्रतिनिधित्व करता है आपका यानी जो लेटर आपके पी से आपका होता है कॉन्फ्रेंस। पी से क्या होता है? कॉन्फ्रेंस हो गया आपका। इसके बाद है आपका डब्लू।
डब्ल्यू से आपका होगा बायोग्राफी, डब्ल्यू से आपका होगा बायोग्राफी, डब्ल्यू से क्या आपका बायोग्राफी, और जो आपका एक्स आपका बचता है, एक्स से क्या होगा वर्क्स। तो ये जो आपको लेटर आपको दिए गए हैं तो इन लेटर का आपको पता होना चाहिए। इसमें आपसे एन से पूछा गया, तो एन से क्या आपका सीरियल होता है, तो सीरियल आपका ऑप्शन बी में कर्मिका पत्रिका आपका दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें लेटर आपको चेंज करके दे देंगे, लेकिन आपको ये MNPWX चारों आपको लेटर दिए, पांचों आपके लेटर है। लेटर्स को कौन सा लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता चल गया होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इन DDC 23rd एडिशन विच टेबल इज फॉर नेशनल एंड एथनिक ग्रुप्स। DDC के 23वें संस्करण में कौन सी टेबल नेशनल एवं एथनिक ग्रुप के लिए है। ऑप्शन ए टेबल 3, ऑप्शन बी टेबल 4, ऑप्शन सी टेबल 4, ऑप्शन डी टेबल 6। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, इसका राइट आंसर है टेबल 4। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन सी टेबल 4 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इन CC हाइपन इज यूज टू अप्लाई विच डिवाइस। CC में हाइपन किस डिवाइस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस, ऑप्शन बी सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, ऑप्शन सी एनुमरेशन डिवाइस, ऑप्शन डी सब्जेक्ट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में दिया गया विच कैरेक्टर इज यूज्ड फॉर इंट्रा एरे डिफरेंस फेज रिलेशन इन CC 6। निम्न में से कौन सा अक्षर CC 6 में एंट्रा एरे डिफरेंस फेज रिलेशन के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए TUWY आपको दिया गया। तो T से क्या होता है, T से आपका होगा जनरल, T से क्या बनता है आपका जनरल बनेगा, U से आपका बाइस बनेगा, और जो आपका W है, W से आपका डिफरेंस ही बनेगा, W से क्या आपका डिफरेंस हो गया, और Y से आपका होगा इन्फ्लुएंसिंग, Y से क्या आपका इन्फ्लुएंसिंग। बीच में जो आपका एक लेटर आपका बचता है वो क्या है आपका V से आपका होता है कंपैरिजन हो गया आपका। तो बताइए इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा, तो इसमें जो आपका एंटर डिफरेंस फेज रिलेशन के लिए जो प्रयुक्त होता है वो क्या है, तो डिफरेंस के लिए आपका पूछा गया तो W आपका यूज होता है। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये सभी जो आपको लेटर करवाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आपका 46 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो भी आपका यानी लेटर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 में दिया गया है फोनिक्स शेड्यूल इज रिलेटेड टू विच क्लासिफिकेशन स्कीम। फोनिक्स शेड्यूल किस वर्गीकरण प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन ए CC, ऑप्शन बी UDC, ऑप्शन सी DDC, ऑप्शन डी LC। तो इसका राइट आंसर क्या आपका DDC। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी DDC यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इसका राइट आंसर है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन क्या है, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। हु वाज द पब्लिशर ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन इन 1933 में प्रकाशित कोलन क्लासिफिकेशन का प्रकाशक कौन है। ऑप्शन ए सिरिल्स, ऑप्शन बी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी एस पब्लिशर, ऑप्शन डी अकेडमिक प्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास पुस्तकालय संघ। चलिए नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 49। फोर्थ एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन द या डैश। कोलन क्लासिफिकेशन का चतुर्थ संस्करण एडिशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपको 1952। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। Which symbol is used for representing biography as ACL in CC? CC में जीवनी को दर्शाने हेतु कौन सा
चिन्ह एसी जो है आपका एसी आई के रूप में प्रयुक्त होता है। ये आपका टाइपिंग में आपका मिस्टेक हो रही है, तो चिन्ह पूछा गया ए आई जो है चिन्ह एसी, चिन्ह कौन सा एसी आई के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी डब्ल्यू। तो जो आपका लेटर है सबसे पहले आपका जो एम से आपका बनता है, एम से क्या बनेगा पीरियोडिकल आपका बनता है, एम से पीरियोडिकल होगा। और जो आपका एन है, एन से आपका सीरियल बनेगा, एन से क्या होता है आपका सीरियल होता है। पी से आपका कॉन्फ्रेंस होता है, पी से क्या होगा कॉन्फ्रेंस आपका होगा। इसके बाद है आपका डब्लू, डब्लू से आपका बायोग्राफी होता है, डब्लू से क्या होगा बायोग्राफी हो गया। एक्स से आपका वर्क्स होता है, एक्स से आपका वर्क्स होगा, एक्स से क्या है वर्क्स आपका होता है। देन इसके बाद एक्स के बाद है आपका एस, एस से आपका स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक्स हो गया, एस से क्या आपका स्टैटिक्स है। देन आपका वी है, वी से आपका हिस्ट्री होगा, वी से क्या बनता है हिस्ट्री आपका बनता है। इसके बाद है आपका वी के बाद के से आपका क्या बनेगा, के से बनता है आपका इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया आपका के से बनता है, के रिप्रेजेंट करता है यानी। फिर इसके बाद है आपका ए क्या रिप्रेजेंट, ए का होता है आपका बिब्लियोग्राफी, ए का क्या होगा आपका बायोग्राफी और बिब्लियोग्राफी दोनों अलग अलग लेटर है, आप ध्यान रखना। बिब्लियोग्राफी हो गया आपका। इसके बाद आपका ए के बाद आता है आपका लास्ट आर, रिपोर्ट, आर से होता है आपका रिपोर्ट। तो इसमें पूछा गया है जो इसमें एसी के रूप में प्रयुक्त होता है, तो एसी के रूप में प्रयुक्त क्या होता है आपका डी यानी कोलन। डब्ल्यू जो है आपका, डब्ल्यू से क्या है आपका, डब्ल्यू से होता है आपका बायोग्राफी। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। In a CC their main class C physics is further divided into, CC में विभाजित किया गया मुख्य वर्ग C भौतिकों को आगे निम्न में, तो ऑप्शन है अब आपका आगे निम्न में पूछा गया है, निम्न में विभाजित किया गया। ऑप्शन है होस्ट क्लास, ऑप्शन बी कंपाउंड क्लास, ऑप्शन सी जेनेरिक क्लास, ऑप्शन डी कैनोनिकल क्लास। तो क्वेश्चन 51 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 51 का राइट आंसर है आपका कैनोनिकल क्लास, कैनोनिकल क्लास। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 52। इन यूडीसी कॉमन आइसोलेट्स आर कॉल्ड डैश, यूडीसी में सामान्य एकलों को कहा जाता है डैश। ऑप्शन ए कॉमन सब डिवीजन, ऑप्शन बी फॉर्म सब डिवीजन, ऑप्शन सी कॉमन ऑक्सिलरीज, ऑप्शन डी स्पेशल, ऑप्शन डी आपका स्पेशल सब डिवीजन। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका कॉमन ऑक्सिलरीज। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। यूडीसी आपका होता है यूनिवर्सल, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। यूडीसी से आपका बनेगा क्या, यूडीसी से होता है आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका यूडीसी से बनेगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 में दिया गया है बाय हुम वाज यूनियन कैटलॉग फर्स्ट क्रिएटेड इन 1901 एडी, संघ सूची का सर्वप्रथम निर्माण ईस्वी में किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन बी ब्रिटिश लाइब्रेरी, ऑप्शन सी ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है 54। वाट रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट इकोनॉमिक इन DDC, DDC में अर्थशास्त्र विषय का प्रतीक है DAV डेसिमल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए 340, ऑप्शन बी 310, ऑप्शन सी 320, ऑप्शन डी 330। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका 330। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 दिया गया टेबल
छठा है इन डीडीसी 19th एडिशन इज रिलेटेड टू तालिका 6 डीडीसी 19वें संस्करण संबंधित है। ऑप्शन ए जियोग्राफिक एरिया भौगोलिक क्षेत्र से, ऑप्शन बी पर्सन व्यक्ति से, ऑप्शन सी लैंग्वेज भाषाओं से, ऑप्शन डी लिटरेचर साहित्य से। तो इसका राइट आंसर क्या है? लैंग्वेज भाषाओं से। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी लैंग्वेज भाषाओं से इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 56 with which process is अपूपा पैटर्न ए PUPA अप्पा पद्धति किस क्रिया संबंधित है? ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, ऑप्शन बी कैटलॉगिंग सूचीकरण, ऑप्शन सी एक्विजिशन परिग्रहण, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन। इसका राइट आंसर है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 57 द वर्ड क्लासिफिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लैटिन वर्ड। क्लासिफिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्द से हुई। क्लासी पहला आपका है क्लासेस, पहला क्या आपका क्लासेस हो गया क्लासेस। इसके बाद है आपका क्लासीफाई क्लास और क्लासेस। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका क्लासेस। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 58 अकॉर्डिंग टू रंगनाथन द आइडेंटिफाई ऑफ विच बेसिक कैटेगरी इज मोस्ट डिफिकल्ट। रंगनाथन के अनुसार किस मूलभूत श्रेणी की पहचान कठिन है? ऑप्शन ए एनर्जी ऊर्जा, ऑप्शन बी मैटर पदार्थ, ऑप्शन सी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी स्पेस स्थान। तो इसका राइट आंसर क्या है? पर्सनैलिटी व्यक्तित्व इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन 59 में दिया गया आइडेंटिफाई द डिजिट ऑफ मेन क्लास जूलॉजी एज गिवन इन कोलन क्लासिफिकेशन 16 एडिशन। द्विबिंदु वर्गीकरण 6वां संस्करण में दी गई मुख्य वर्ग जूलॉजी जंतुशास्त्र के अंक की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए जे बी के है आपका CL और डी है M। तो इसमें पूछा गया इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका क्वेश्चन 59 का राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है आपका के। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी के जो होगा इसका राइट आंसर है। तो जे से आपका जे से क्या होता है? एग्रीकल्चर हो गया। जे से आपका बनता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया आपका। के से आपका होता है जूलॉजी, के से क्या होगा? जूलॉजी। एल से आपका मेडिसिन हो गया, मेडिसिन। और के से M से आपका बनता है यूजफुल, यूजफुल आर्ट, ये आपका होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका के। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 60 इन विच क्लासिफिकेशन स्कीम 0 इज द ओनली इंडिकेटर डिजिट। किस वर्गीकरण पद्धति में शून्य केवल सूचकांक है? ऑप्शन ए CC, ऑप्शन बी DDC, ऑप्शन सी UDC, ऑप्शन डी LC। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 60 का राइट आंसर आपका DDC। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 61 CC है। ऑप्शन ए एनालिटिकल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी सिंथेटिक क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर है आपका एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन, विश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 62 हाउ मैनी कनेक्टिंग सिंबल्स हैव बीन यूज्ड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के प्रथम संस्करण में कितने योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 1। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कोलन वर्गीकरण में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शुद्ध अंकन, ऑप्शन बी मिश्रित अंकन, ऑप्शन सी पक्षात्मक अंकन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका मिश्रित अंकन। क्वेश्चन 63 का ऑप्शन बी मिश्रित अंकन इसका राइट आंसर है। मिक्स्ड नोटेशन जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 Which of the following subject is represented by notation 317 DDC 19th edition? निम्नलिखित में से कौन सा विषय DDC 19वें संस्करण में अंकन 370 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है?
ऑप्शन ए पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, ऑप्शन बी लॉ विधि, ऑप्शन बी क्या होता है लॉ विधि, ऑप्शन सी स्टैटिक सांख्यिकी, ऑप्शन डी एजुकेशन शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका एजुकेशन शिक्षा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। द सेकंड टेबल ऑफ डीडीसी डील्स विद, डीडीसी की द्वितीय सारणी संबंधित है। ऑप्शन ए लैंग्वेज भाषा से, ऑप्शन बी पर्सन व्यक्ति से, ऑप्शन सी लिटरेचर साहित्य से, ऑप्शन डी ज्योग्राफिकल एरिया भौगोलिक क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ज्योग्राफिकल एरिया भौगोलिक क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 66। Z40JG relation between tort and crime is example of Z40JG tort and crime के मध्य रिलेशन उदाहरण है। ऑप्शन ए इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, ऑप्शन बी इंट्रा फेसिड फेज रिलेशन, ऑप्शन सी इंट्रा एरे फेज रिलेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका इंट्रा फेसिड फेज रिलेशन। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। विच ईयर द CIP प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, CIP कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1978। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका 1950। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। हाउ मैनी नोटेशन आर यूज्ड इन कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में कितने अंकनों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 32। तो कितने का पाया जाता है? 71 का। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इन विच ईयर द 23rd प्रिंट एडिशन ऑफ डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड, ड्यू दशमलव वर्गीकरण के 23वें मुद्रित संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2013। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 2011। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन बी 2011 इसका राइट आंसर और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपका दिया गया है। कैनियन कमिटी इन ग्रेट ब्रिटेन वाज सेट अप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा कैनियन समिति का गठन निम्न में से किस प्रकार के पुस्तकालयों के विकास हेतु किया गया? ऑप्शन ए 4 पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए, ऑप्शन बी 4 स्कूल लाइब्रेरी स्कूल पुस्तकालयों के लिए, ऑप्शन सी 4 कॉलेज लाइब्रेरी कॉलेज पुस्तकालयों के लिए, ऑप्शन डी 4 स्पेशल लाइब्रेरी विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 4 स्पेशल लाइब्रेरीज विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आपका दिया गया विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, निम्न में से उद्भव का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए यूडीसी डीडीसी एलसी ईसी सीसी, ऑप्शन बी डीडीसी सीसी यूडीसी एलसी ईसी, ऑप्शन सी ईसी यूडीसी ईसी डीडीसी यूडीसी एलसी सीसी, ऑप्शन डी डीडीसी ईसी एलसी यूडीसी सीसी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका डीडीसी ईसी एलसी यूडीसी सीसी इसका राइट आंसर है। तो जो यूडीसी आपकी है यूडीसी, चलिए यहाँ पर देखते हैं अब हम क्वेश्चन 71 आपका है। तो यूडीसी जो होते हैं यूडीसी का आपका है 1876, यूडीसी 1876 है आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसके बाद आपका सीसी है, सीसी क्या है आपका 1933 में। तो इसका जो क्रम आपका बना ऑप्शन डी बनता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। हाउ मैनी क्लासेस आर प्रेजेंट इन डीडीसी 19th एडिशन, डीडीसी 19वां संस्करण में कितने मुख्य वर्ग है? तो कितने मुख्य वर्ग है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी अब आपका 7। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 10। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन बी 10 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73।
टेबल 5 इन डीडीसी इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। डीडीसी में तालिका 5 निम्नलिखित में से किसके लिए दी गई है? ऑप्शन ए एथनिक एंड नेशनल ग्रुप, ऑप्शन बी लैंग्वेज, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एथनिक एंड नेशनल ग्रुप, पर जाति एवं राष्ट्रीय समूह। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। Which connecting symbol has been used for the personality aspect in CC? CC में व्यक्तित्व पक्ष के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो किसका प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए कोमा, ऑप्शन बी सेमी कोलन, ऑप्शन सी डॉट, ऑप्शन डी कोलन। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? कोमा। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन है कोमा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया अकॉर्डिंग टू हुम द क्लास नंबर ऑफ ए बुक इज अ ट्रांसलेशन द ऑफ इट स्पेसिफिक सब्जेक्ट इनटू द आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनल नंबर। किसके अनुसार वर्गांक एवं पुस्तक का विशेष विषय का क्रमिक अंक का कृत्रिम भाषा में अनुवाद है? ऑप्शन ए WB शेयर्स, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी HE ब्लिस, ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? SR रंगनाथन। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 75। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फुली एनुमरेटिव। निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण पद्धति पूर्ण रूप से गुणात्मक है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। हु इज द एडिटर ऑफ डीडीसी 19th एडिशन? डीडीसी 19वें संस्करण के संपादक कौन है? ऑप्शन ए मेलविल डेवी, ऑप्शन बी जॉन पी कोमारोमी, ऑप्शन सी बेंजामिन कस्टर, ऑप्शन डी EM सैम्यूर। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? बेंजामिन कस्टर। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। टेबल फर्स्ट ऑफ डीडीसी 20th एडिशन रिप्रेजेंट डीडीसी 20वें संस्करण के प्रकाशन में तालिका फर्स्ट का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ऑप्शन बी ज्योग्राफिकल एरिया, ऑप्शन सी इंडिविजुअल लिटरेचर, ऑप्शन डी लैंग्वेज भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? स्टैंडर्ड सब डिवीजन। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। द प्रोविजन ऑफ एशिया इज गिवन इन विच क्लासिफिकेशन स्कीम? किस वर्गीकरण पद्धति में ASI के लिए प्राविधान उपलब्ध है? ऑप्शन ए UDC, ऑप्शन बी LC, ऑप्शन सी CC, ऑप्शन डी EC। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका CC। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल में बी यूज्ड एज रिक्वायर्ड विद एनी नंबर फ्रॉम द शेड्यूल्स ऑफ डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन 19th एडिशन। निम्नलिखित में से कौन सी तालिका द्विदशमलव वर्गीकरण 19वें संस्करण के अनुसूचियों के किसी भी अंक के साथ जब भी आवश्यकता उपयोग की जा सकती है? ऑप्शन ए टेबल फर्स्ट, ऑप्शन बी टेबल 2, ऑप्शन सी टेबल 4, ऑप्शन डी टेबल 6। तो इसका राइट आंसर क्या है? टेबल फर्स्ट। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन ए टेबल फर्स्ट तालिका फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। टेबल 3 ऑफ डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन 19th एडिशन इज रिलेटेड विद द्विदशमलव वर्गीकरण 19वां संस्करण की तालिका 3 संबंधित है। 3 क्या आपकी संबंधित है? ऑप्शन ए ज्योग्राफिकल एरिया, ऑप्शन बी सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज भाषा उपविभाजन से, ऑप्शन सी सब डिवीजन ऑफ लिटरेचर साहित्यिक उपविभाजन से, ऑप्शन डी लैंग्वेज भाषाओं से। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सब डिवीजन ऑफ लिटरेचर साहित्यिक उपविभाजन से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82।
क्वेश्चन नंबर 82 है अब आपका, व्हाट डज W रिप्रेजेंट इन द क्लास नंबर सेकंड WM 92 वर्ग संख्या 2WM 92 में शब्द W क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए हिस्ट्री इतिहास, ऑप्शन बी बायोग्राफी आत्मकथा, ऑप्शन सी कलेक्टेड वर्ग संग्रहित कार्य, ऑप्शन डी प्रोडिकल्स पत्रिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका बायोग्राफी आत्मकथा दर्शाता है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन 82 आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द कनेक्टिंग सिंबल ऑफ फंडामेंटल कैटेगरी मैटर? मूलभूत पदार्थ का संयोगी प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए डॉट, ऑप्शन बी कोलन, ऑप्शन सी कोमा, ऑप्शन डी सेमी कोलन। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 83 का राइट आंसर आपका सेमी कोलन। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। पार्ट सेकंड ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन इज रिलेटेड विद कोलन वर्गीकरण 6वां संस्करण का भाग सेकंड संबंधित है। ऑप्शन ए रूल्स नियमों से, ऑप्शन बी शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन है ग्रंथों की अनुसूचियों से, ऑप्शन सी शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की अनुसूचियों से, ऑप्शन डी इंडेक्स टू शेड्यूल्ड अनुसूचियों की अनुक्रमणिका से। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की अनुसूचियों से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। द फर्स्ट समरी इन DDC इज आल्सो कॉल्ड, DDC के प्रथम सारांश को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड सब डिवीजन सामान्य उपविभाजन, ऑप्शन बी 10 मेन क्लासेस 10 मुख्य वर्ग, ऑप्शन सी डिवीजन विभाजन, ऑप्शन डी सेक्शन वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका 10 मेन क्लास। क्वेश्चन 85 का 10 मुख्य वर्ग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। What is the Fisher formula for the main section of literature in CC में मुख्य वर्ग 0 साहित्य का पक्ष सूत्र क्या है? ऑप्शन ए ये आपका PMEST, ऑप्शन बी P B2 P3 P4, ऑप्शन सी P P2 P3 P4, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? P P2 P3 P4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 86 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। विच साइन इज यूज टू एक्सप्रेस मेडिसिन इन CC में मेडिसिन चिकित्सा को किस संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है अब आपका J, ऑप्शन ए क्या है? J है ये आपका, ऑप्शन बी G, ऑप्शन सी LX, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। ऑथराइजिंग कॉमन आइसोलेट P इन कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन डिनोट्स द्विबिंदु वर्गीकरण 6वां संस्करण में पूर्ववर्ती सामान्य एकल P संकेत करता है। ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन बी कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग्स, ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन डी सीरियल। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। हाउ मैनी टेबल्स मेड इन 19th एडिशन ऑफ DDC के 19वें संस्करण में कितनी सारणों को प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका 7। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन ए 7 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 दिया गया आपका, नाउ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज मेंशन बाय, अभी ड्यू दशमलव वर्गीकरण किसके द्वारा अनुरक्षित की जाती है? ऑप्शन ए OCLC, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी स्लिप, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? OCLC इसका राइट आंसर है। OCLC क्या होता है आपका? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, अंडर मेन क्लास बायोलॉजी G व्हाट इज CCM? मुख्य विषय बायोलॉजी G में CCM
क्या है? तो सीसीएम क्या है? ऑप्शन ए प्रॉब्लम फैक्ट, समस्याबद्ध पहलू। ऑप्शन बी ऑर्गन फेसिट, अंगीकार पहलू। ऑप्शन सी सॉल्यूशन फेशियर, उपाय पहलू। ऑप्शन डी सब्सटेंस फेसिट, पदार्थबद्ध पहलू। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका सब्सटेंस फेसिट, पदार्थबद्ध पहलू। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। द इंडेक्स ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नोन एज दशमलव वर्गीकरण डीडीसी के सूचकांक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सब्जेक्ट इंडेक्स, ऑप्शन बी रिलेटिव इंडेक्स, ऑप्शन सी इंडेक्स, ऑप्शन डी मेन इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? रिलेटिव इंडेक्स। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। The 25th edition of David Decimal Classification DDC is in how many? वर्गीकरण DDC वॉल्यूम द्विदशमलव संस्करण कितने खंडों में है? तो कितने खंडों में होगी? ऑप्शन ए 1 वॉल्यूम 1 खंड में, ऑप्शन बी 2 वॉल्यूम 2 खंडों में, ऑप्शन सी 3 वॉल्यूम 3 खंडों में, और डी क्या आपका? ऑप्शन डी है अब आपका 4 वॉल्यूम्स 4 खंडों में, 4 खंडों में। कितने खंडों में? 4 खंडों में। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी 4 खंडों में इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 93 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। डीडीसी 22nd एडिशन इज पब्लिश्ड बाय डीडीसी, 22वां संस्करण प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए फॉरेस्ट प्रेस, ऑप्शन बी ओसीएलसी, ऑप्शन डी इफ्ला, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो किसके द्वारा पब्लिश हुआ था जो 22वां संस्करण था? तो 22वां संस्करण आपका ओसीएलसी के द्वारा प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? ओसीएलसी, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। 94 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। यूडीसी डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए गणनात्मक योजना, ऑप्शन बी फलकित योजना, ऑप्शन सी प्राय फलकित योजना, ऑप्शन डी वर्गीकरण की मुक्त फलकित योजना। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? प्राय फलकित योजना। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। कोलोन वर्गीकरण पुस्तक संख्या सूत्र में तत्व होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर है आपका 8। क्वेश्चन 96 का ऑप्शन सी 8 जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। डीडीसी के नवीनतम संस्करण में कितने टेबल है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? 6। क्वेश्चन 97 का ऑप्शन सी 6 जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। कोलोन वर्गीकरण के स्पेस आइसोलेट में डैश ब्लॉक होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? 2। क्वेश्चन 98 का ऑप्शन ए 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। कोलन वर्गीकरण छठा संशोधित संस्करण के अनुसार पुस्तक वर्गीकरण के लिए तालिकाओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? 5। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन बी 5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। 100वां क्वेश्चन है आपका कोलोन वर्गीकरण में टाइम आइसोलेट के डैश स्तर होते हैं। तो कौन कौन सा स्तर? ऑप्शन ए क्वेश्चन 100 आपका दिया गया है। जो कोलन वर्गीकरण में कोलन जो आपका वर्गीकरण है इसमें पूछा गया। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका 2। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन बी 2 जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। कोलोन वर्गीकरण के मुख्य वर्ग डैश में पी का प्रथम स्तर भौगोलिक खंडों में लिया गया है। ऑप्शन ए ललित कला, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ललित कला, विधि, इतिहास तीनों का तीनों इसका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। वर्गीकरण के लिए योजना जो कुछ पुस्तकों की विशेषताओं पर आधारित है जो विषय वस्तु के बारे में एक विशेषणीय मार्गदर्शन प्रदान नहीं करते हैं। ऑप्शन ए कृत्रिम वर्गीकरण, ऑप्शन बी फॉर्म वर्गीकरण, ऑप्शन सी नमून्य वर्गीकरण, ऑप्शन डी फैमीफाइंग वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? कृत्रिम वर्गीकरण। क्वेश्चन 102 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है अब आपका
वर्गीकरण की किस योजना में यह प्रावधान है कि संकेतन अंतराल छोड़कर लघु और बड़े विषय दोनों की व्यवस्था करना है? ऑप्शन ए कांग्रेस वर्गीकरण का पुस्तकालय, ऑप्शन बी डेवी दशमलव वर्गीकरण, ऑप्शन सी सार्वभौमिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी कोलोन वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर है आपका डेवी डेसिमल वर्गीकरण। क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका क्वेश्चन 103 का ऑप्शन बी डीडीसी इसका राइट आंसर है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। आज आपका केवीएस का लाइब्रेरी का आपका एग्ज़ाम है, वो भी आपका एग्ज़ाम हो गया। अब आपको तैयारी अपनी पूरा फोकस आपको DSSB लाइब्रेरी की क्लास पर देना है, यानी उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है, जिसका एग्ज़ाम आपका 18 मार्च में होगा। 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। तो चलिए, जो भी बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उसकी प्रिपरेशन जो स्टडी आप करें वो आपकी कंटिन्यू रहे। थैंक यू।